अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीछे आप देख सकते हो वादी करना का बेहतरीन खूबसूरत इलाका, जिसे हम पैंतारा और पराड़ा गांव से जानते हैं, और है भी एक्चुअल में ये पराड़ा और पैंतारा का इलाका। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिलकश। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो इसे पराड़ा कहा गया है, और इस साइड में जो मेरे दाएं और बाएं साइड में ये पैंतारा का इलाका है। यहाँ के लोग बहुत ही अखलाक पसंद लोग हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता लोग हैं। हर तबके, हर समाज, हर महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे पदों पे ड्यूटी तैनात हैं। और यहाँ के लोगों का बहुत ही प्यारा कल्चर पहाड़ी, और इनकी जो मादरी ज़बान है वो पहाड़ी है माशाल्लाह। मेरी तरफ से पराड़ा वालों को और पैंतारा वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को भी फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको बताऊं, आजकल का समाज कहता है सबसे अच्छे वो माँ बाप जो अपनी औलाद को नेट पैक मोबाइल के साथ हर महीने रिचार्ज करवाते रहें। उससे औलाद कहती है कि सबसे अच्छे हमारे माँ बाप। मैं ये नहीं कहता, ये आजकल का समाज कहता है। कुरान और हदीस की रोशनी से आपको मैं बताऊं, आजकल क्या 1400 साल पहले से बताया गया वो माँ बाप अच्छे जिनकी औलाद कुरान से जुड़ी हो, सीरत नबी से जुड़ी हो। ये कुरान और हदीस कहती है, मैं नहीं कहता, फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। उसके बाद आजकल का समाज जो कहता है कि मैं सबसे अच्छी वो बीवी, सबसे अच्छा वो खामन जो बीवी खामन का अपने फैशन के हिसाब से अपना ख़र्चा करवाती हो, और वो खामन जो अपनी बीवी को नेट पैक के साथ मोबाइल का रिचार्ज पर मंथ करता हो, ताकि वो इसमें एंगेज रहे, ताकि वो इसी काम में लगी रहे। और कुरान और हदीस की रोशनी से 1400 साल पहले बताया गया वो मियाँ बीवी अच्छे जो इखलाक, हसद, बुग़्ज़, कीना से बचे हों, इखलाक में अपनी ज़िंदगी बसर करें, अपनी औलाद को वो रास्ते दिखाएं जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कुरान पाक दिखा रहा है। वो आजकल का समाज कहता है वो साथी अच्छे जिन साथियों से गाना बजाना, महफ़िलें खुशनुमा रहें, हर तरह से ज़िंदगी के अंदर शोर शराबा, मस्ती एंजॉय करते रहें। ये आजकल का समाज कहता है, मैं नहीं कहता। और 1400 साल पहले बताया गया वो साथी अच्छा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और उनकी हदीस मुबारक से और कुरान से, वो साथी सबसे अच्छा जिसको देख के खुदा याद आए, जिसको देख के दिल से हसद, कीना, बुग़्ज़ ख़त्म होए, आखिरत की इबरत हासिल हो, कुरान पाक का शौक़ दिल में पैदा हो, और अल्लाह याद आए, और कब्र का खौफ याद आए। और आजकल का समाज एक चीज़ और कहता है वो पड़ोसी अच्छा जो हमेशा फितने फसाद में, हर तरह की कोर्ट कचहरी के चक्रों में घुमाता रहे, हर तरह के माशरे के अंदर कोई ना कोई नया आजकल के फैशन के हिसाब से अपने घर बार को सजाता रहे। लेकिन 1400 साल पहले जैसे कुरान पाक और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो पड़ोसी अच्छा जो हुस्न सलूक वाला हो, जिसकी वजह से अपने पड़ोसी को ज़रा भर भी तकलीफ़ ना पहुँचे, जिस पड़ोसी की वजह से प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, और अल्लाह याद आए और अल्लाह का रसूल याद आए, और दुख परस्ती रहे, एक दूसरे के साथ साझा रहे। कभी भी किसी भी चीज़ का दिल के अंदर ये ना आए कि वो फ़लाना है, मैं फ़लाना हूँ, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, या किसी भी तबके से वो ताल्लुक़ रखता है। आजकल का समाज कहता है कि वो इंसान अच्छा जिसके पास गाड़ियाँ हों, जिसके पास बंगले हों, जिसके पास टीवी, मोबाइल और आजकल के फ़ैशन परस्ती के कपड़े हों। लेकिन 1400 साल पहले बताया गया कुरान पाक और हदीस की रोशनी से वो वो इंसान, वो घर सबसे अच्छा, वो घर के लॉयकीन सबसे अच्छा जिनके अंदर पर्दा हो, तहज़ीब हो, और भाईचारा हो, इंसानियत हो, और खुदा की खुदाई हो, और हसद, बुग़्ज़, कीना से बचे हों। तो मैं ये नहीं कहता, और अपनी सादगी और आइज़ी में ज़िंदगी बसर करें। ये कुरान और हदीस की रोशनी से मैंने बात बताई, और आजकल के समाज के हिसाब से आपको बताए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफ़िज़। मेरे पीछे अल्लाह के बनाए हुए पहाड़ों को देखो, ये भी कल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। दुनिया के अंदर सिर्फ रहेगा तो रब का नाम रहेगा, सच्चाई रहेगी, और खुदा का नाम बाकी रहेगा। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।